Good morning, students. Myself Neha Jain, PRT Maths teacher from St. Joseph. Welcome to St. Joseph YouTube channel. So, students, today we start our new chapter. What is the name of our chapter? Roman numerals. So, today we read about Roman numerals. Okay, students. So, in previous class, already studied about Roman numerals. But in previous class you learn only 1 to 10, okay, but in this class we learn till 1000, okay. So take out your book. Yes, so take out page number 33. chapter name is Roman numerals, ठीक है. सो फर्स्टली हम क्या देखते हैं, जो हिंदू अरबिक सिस्टम होता है उसमें हम काउंटिंग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 5 4 5 इस टाइप से हम राइट करते हैं, ठीक है. सो अब हम कैसे देख रहे हैं रोमन न्यूमेरल्स में. सो हमारे पास क्या है, 1 5 10 10 आफ्टर 50 100 500 एंड थाउजेंड्स. इनके लिए कुछ सिंबल्स गिवन है आपको, ठीक है. 1 को आप रिप्रेजेंट करते हैं आई से. 1 का सिंबल क्या होता है, आई. 5 का सिंबल होता है वी. 10 के लिए सिंबल होता है एक्स. 50 के लिए सिंबल होता है आपके पास एल. 100 के लिए सिंबल होता है सी. एंड जो आपका 500 होता है उसके लिए आपको सिंबल गिवन है डी. एंड 1000 के लिए आपका सिंबल होता है एम, ओके. सो हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि 1 के लिए आई, 5 के लिए वी, 10 के लिए एक्स, 50 के लिए एल, 100 के लिए सी, 500 के लिए डी एंड 1000 के लिए एम होता है. सो हम क्या बोल रहे हैं, अगर मैं किसी भी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट जो रूल है, हम क्या देख रहे हैं, कुछ रूल्स देखेंगे, ठीक है. सो हम अपना फर्स्ट रूल पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट रूल में हमें क्या होता है, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो क्या ध्यान रखनी है हमें, कि हम किसी भी नंबर को, फर्स्टली हम रूल पढ़ रहे हैं एडिशन रूल. हमारे रूल का क्या नाम है, एडिशन रूल. अगर आपके पास कोई भी क्या है सिंबल गिवन है, कोई बिग सिंबल गिवन है और उसके राइट हैंड साइड यानी कि दिस साइड कोई स्मॉल नंबर है इससे, तो वो क्या हो रहा है, इसमें ऐड होगा. अगर क्या बोला मैंने, अगर आपको कोई बिग वैल्यू गिवन है और उसके राइट हैंड साइड आपको कोई स्मॉल नंबर गिवन है, सो वो उसमें क्या होगा, आपका ऐड होगा. यानी कि ये क्या है, बी यानी 5, आई यानी 1, सो 5 + 1 = 6. सो उसको हम क्या रीड करेंगे, 6. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक्स. एक्स किसका सिंबल होता है, 10 प्लस आई 2 टाइम है यहाँ पे, है ना. सो 1 + 1, सो इसको क्या रीड करेंगे, 12. सो इसको क्या रीड किया हमने, 12, ठीक है. सो अब हम क्या देख रहे हैं, यानी कि कोई ये क्या है, मेरे पास सिंपल आई है, तो ये क्या हुआ इस वक्त 1. अगर मैं इसको 2 टाइम लिख देती हूँ तो ये हो जाता है 2. इसको मैं 3 टाइम लिख देती हूँ तो ये हो गया 3. सो हमने क्या बोला, हम इसके राइट हैंड साइड जो नंबर लिखते जा रहे हैं वो हमारा ऐड होता जा रहा है, ठीक है. इसी टाइप से 5 हम x को ले लेते हैं. x 1 टाइम है तो 10, 2 टाइम मैंने x राइट किया तो 20 होगा, 3 टाइम मैंने राइट किया तो 30 होगा, ठीक है. सो हम क्या बोल सकते हैं, हम किसी भी सिंबल को ओनली कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम. सो देखो फर्स्ट नोट क्या है, द सेम सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम टुगेदर. सो हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी भी सिंबल को एक साथ सिर्फ 3 टाइम ही रिपीट कर सकते हैं, ठीक है. ये सबको क्लियर है, यस. सो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सेकंड है, द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड. जो हमारे जो सिंबल है वी एल एंड डी, ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे, ठीक है. तो ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे. इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, सी यानी कि सी को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है. सो सी 1 टाइम लिखा तो 100, 2 टाइम सी लिखूंगी तो 200,
3 टाइम्स सी लिखूंगी तो 300, ठीक है। सो हम कैसे बोल सकते हैं, हम कैसे पता करेंगे, ये 1 को हम रिपीट कर सकते हैं, 10 को हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सी को भी हम रिपीट कर सकते हैं और एम को भी हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखो 1 स्किप करके हम रिपीट कर रहे हैं, सो 1 को हम रिपीट कर सकते हैं, एक्स को भी हम रिपीट कर सकते हैं, सी को भी हम रिपीट कर सकते हैं और एम को भी हम रिपीट कर सकते हैं। सो रिपीटेड करने वाले नंबर में यहाँ पर लिख देती हूँ 1, 10, सी एंड एम, यानी कि आई का मतलब 1, एक्स का मतलब 10, सी का मतलब 100, एम का मतलब 1000, ठीक है। ये नंबर्स आप रिपीट कर सकते हो, यानी कि एम सिंगल टाइम लिखोगे 1000, 2 टाइम लिख दोगे एम यानी कि 2000, 3 टाइम एम राइट कर दोगे तो 3000, ठीक है। ये सबको समझ में आया। सो हमारा क्या बोला हमने, जो वी, एल और डी ये रिपीट नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, ये रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ रिपीट कौन कौन से होंगे, आई, एक्स, सी और एम, ठीक है। समझ में आया। सो फर्स्ट रूल था हमारा एडिशन रूल। सो हमने क्या बोला, अब देखो रिपीट हो गए। सेकंड रूल में हम क्या बोल रहे हैं, इसी का सेकंड रूल, व्हेन ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट्स ऑफ सिंबल ऑफ लार्जर वैल्यू। सो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल बताया था 6 वाला 12 वाला। सो क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी बिगर वैल्यू है हमारी, कोई भी बिगर सिंबल है, उसके राइट हैंड साइड किधर है, यही राइट हैंड साइड है। अगर इसके साइड कोई भी स्मॉल वैल्यू जैसे कि ये x, सो ये क्या हो गया, c यानी 100, x यानी 10, तो ये क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये अगर राइट हैंड साइड लिखा हुआ है बिगर नंबर से, राइट हैंड साइड पर स्मॉल सिंबल है, तो वो हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा 110, ठीक है। सो हमने बोला, हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, एडिशन रूल पढ़ रहे हैं। सो अंडरस्टूड। सो वी टेक अनदर एग्जाम्पल। सो 6 का मैंने आपको बता दिया, तो 10, 1, सो कितना हो जाएगा, x यानी 10, राइट हैंड साइड 1 है तो 1 इज इक्वल टू 11। अब मैं ले लेती हूँ डी यानी 500 प्लस c यानी 100, इसके राइट हैंड साइड है तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, 600 हो गया। अगर मैं ले लेती हूँ सी एल एक्स वी, सी यानी 100, एल यानी 50, 10 प्लस 5 क्या है, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, यानी कि 165। अब देखो इसमें क्या था, बड़ा बिग, सबसे बिग वाला सिंबल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। सो कंटिन्यू बिग टू स्मॉल, स्मॉल से स्मॉल एंड इसमें से स्मॉल, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड रूल अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा सब्ट्रैक्शन रूल। सेकंड रूल पढ़ने वाले हैं हम अपना सब्ट्रैक्शन रूल। सो सब्ट्रैक्शन रूल के लिए कम ऑन नेक्स्ट पेज, यस। सो सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोल रहा है, अब तक हमने क्या बोला था एडिशन रूल में, कि अगर बिग सिंबल के राइट हैंड साइड कोई स्मॉल सिंबल आता है तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये बोला था राइट साइड लिखने पे। अब हम बोलेंगे सब्ट्रैक्शन रूल क्या बोल रहा है हमारा, अगर किसी भी बिग सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि दिस साइड अगर कोई भी स्मॉल नंबर आ जाता है, जैसे कि ये लिख दिया, सो ये कितना हो गया 100, इसका मतलब क्या होता है 10, तो यानी कि इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 90 रह जाएगा। समझ में आया सभी को। और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सी डी, ठीक है। अब सी डी यानी कि डी क्या होता है 500 और उससे पहले क्या आ रहा है 100, सो यानी कि बिग नंबर से लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल नंबर है, तो यानी कि ये इसमें से लेस हो जाएगा, डी यानी 500 और सी यानी 100, सो कितना रह गया ये 400, ठीक है। वी टेक अनदर एग्जाम्पल, सी एक्स 90 बता दिया मैंने आपको। अब मैं ले लेती हूँ एल के अगर मैं x लगा देती हूँ, सो क्या एल यानी 50, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो 40। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, तो ये आपको सॉल्व करने। अब हम क्या बोल रहे हैं, वी एल एंड डी
आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। सो क्या बोल रहा है, वी एल एंड डी कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमने बोला कि वी एल एंड डी ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, समझ में आया। अब बोल रहा है आई कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वी एंड एक्स। जो ये आई है इसको किस किस में से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी कि इस टाइप से आप किस किस में यूज ले सकते हो सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिखना। सिर्फ आप v एंड x के आगे ही इसको राइट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं। ठीक है, सो ओनली वो भी वन टाइम। x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। अब जब हम x की बात कर रहे हैं, x को किस किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली l फ्रॉम l के बैक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ही वी कैन यूज दिस। सो l x l ओके एंड C, so यानी कि XC only we can use L left hand side L and C. Next is C can subtract. Now we talk about C. So where is C? Yes, C. C को we can subtract C from D and M. So M CM और यानी कि CM हो गया and CD. So what is the meaning of M? 1000 and C is 100. So what is this? 900. ठीक है, and what is the meaning of CD? D is 500 and we subtract 100, so it will come 400. Understood everyone? ठीक है, so the rules are completed now. Now come on your exercise 3. So what is this exercise? Complete the following. CDL. First question is CDL. So आपको given है 500. So बेटा देखो D क्या है, बीच में है। So C पहले देखा C है, C आने होता है 100, D आने होता है 500 और L आने होता है 50। So हमने क्या देखा, जो बिग वाला सिंबल है इससे बिफोर क्या है, स्मॉल सिंबल है। सो हम क्या कर देंगे, 500 में से लेस कर देंगे पहले 100 और अब इसके डी के राइट हैंड साइड पे एक स्मॉल सिंबल है तो उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कितना है, एल का वैल्यू 50। सो कितना आ जाएगा, 500 माइनस 100, 400 प्लस 50, 450। अंडरस्टूड एवरीवन? ये आ गया आपका 100। अब नेक्स्ट है CCXX1। CC यानी 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 तो 221। सो 221। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? यस। नेक्स्ट इज ओके, सो इट मीन्स 10 एंड इट मीन्स 5 से बिफोर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है। सो कितना हो जाएगा, 5 कैसे राइट करेंगे, 10 प्लस 5 माइनस 1। सो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 इज इक्वल टू इट इज 14 एंड डी पार्ट इज योर होमवर्क। यस, फर्स्टली चिल्ड्रंस मैंने आपको बोला डी पार्ट इज योर होमवर्क। डोंट डू ओनली डू डी पार्ट, डू दिस ऑल पार्ट A to D is complete first question. Okay, so now we do question number 2. So what is this question number 2? आपको रोमन न्यूमेरल्स को हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सो इट इज 5 से लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 4। 5 से राइट हैंड साइड पे 6, 7, 8। ठीक है, अब क्या लेते हैं हम, ये 10 प्लस 10, 20 प्लस 4, 24। ओके, अब देखो CXCV। सो व्हाट इज दिस, 10 एंड इट इज 100 एंड इट इज 5। सो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस 10 90 प्लस 5 इज इक्वल टू 95। इट इज 95। आई एम टेकिंग हियर दिस पार्ट V। सो व्हाट इज दिस, CDXX X11। So D mean 500 and C mean 100. So we subtract 400, we get 400 na, so 400,
3 टाइम x इज इट मीन 30, 32, सो इट इज 32 यानी कि 432. सो व्हाट वी रीड 432. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग दिस पार्ट. सो L x x 1v. L mean 50, that is 10 plus 10 plus 4. You know very well it is 4. So 74. So do all part of this question. Okay. So now come on question number 3. So what is this question number 3? Write in numerals. So 3 को कैसे write करते हैं? 1 2 3 22 10 22. How we can break 22? 10 plus 10 plus 1 plus 1. Okay. So 10 10 1 1. Okay. We can write like this type. Now I'm taking 105. So how we can break? 100 plus 5. So 100 mean is C and V. Okay. Next is 35. I am taking here 35. So 10. Okay, how you break? 10 plus 10 plus 10 plus 5. So x x x v. Now I am taking here 307. So how we can do 307? So how we can break? 100 plus 100 plus 100 plus v plus 1 यानी कि 5 plus 1. So 3 times c 5 1 1. So we can write like this type and rest of the part is your homework. Now come on question number 4. Fill in the blanks is your homework. So question number 5 is study the Roman numerals given below and circle that ones which are meaningless. So आपको फाइंड करने है कि इसमें से मीनिंगलेस कौन कौन से. सो फर्स्ट ये क्या है? x x से बिफोर 9 है. ठीक है. सो ये कितना हो गया? यानी कि 9 और ये कितना हुआ 4. तो यानी कि 94 हम इस टाइप से लिखते हैं क्या? नहीं ना. सो ये हमारा क्या हुआ? मीनिंगलेस हुआ. ठीक है. नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं. ये कितना है? सी यानी 100 100 माइनस 1 99 प्लस 100 यानी कि 199 हम इस टाइप से लिखते हैं. नहीं. सो ये भी मेरा मीनिंगलेस हो गया. नेक्स्ट की मैं बात करती हूँ. सो डी एम. सो व्हाट इज दैट डी एम? यानी कि एम यानी 1000 और डी यानी 500. सो 500 को हम ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं. ये भी हमारा मीनिंगलेस है. ठीक है. अब लास्ट की मैं बात करती हूँ दिस की. सो ये क्या है? सी. सी यानी 100 और इसमें से 50 माइनस होगा तो 50 प्लस 10 प्लस 6. सो 65 को हम इस टाइप से लिखेंगे क्या? नहीं. 65 को तो हम सिंपल सा कैसे लिख देंगे? L प्लस 10 प्लस V यानी कि LXV. ठीक है. सो ये भी हमारा मीनिंगलेस हुआ. सो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कौन कौन से मीनिंगलेस हो गए. सो डू योर होमवर्क एंड वेरी केयरफुली. फर्स्टली read rule, after that do question. Thank you for watching. Have a good day.